यहाँ पे हमने वॉलपेपर लगवाए थे, तो ये जो एसी की वोल्टेज होती है और ये एमसी होता है, सारा ये सारा नीचे उतर रखा था। तो अभी इसी को सेट करने में ये लगे हुए हैं, ये भैया और मेरे हस्बैंड, कि लग जाए तो ये हॉल कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से हॉल करके ये ऊपर ही टांग देंगी इसको। वहाँ पे जो कीले थी ना पहले से ही इन्होंने बोला यहीं पे ये इसे ऐसे ऐसे करके लगाओ, तो ये टांगने वाला होता है, वो अटक जाएगा इसमें। तो ये ना, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं कल लगा दूँगा, तो मम्मी बोल रही थी दिन तो हमारा ऐसे ही बीत चुका है गर्मी में मरते मरते, तो रात को तो अच्छे से सोने दो, तो इसलिए लगा रहे थे। और हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, इसको लगाने के बाद नहाना है धोना है। तो ये भैया भी ना पूरी हेल्प करवा रहे थे हस्बैंड के साथ। अभी इनका काम है ये कि चलो जैसे हमने एक वॉलपेपर लगाए हैं तो दूसरे इंसान को परेशानी ना हो, तो इसी वजह से ये भैया भी लगे गए थे हस्बैंड की हेल्प करवाने के लिए। तो बोल रही है यहाँ नहीं है, दूसरी साइड करो, दूसरी साइड दो वो होगी किले। यहाँ पे ले आई हूँ मैं खाना, तो केसरी के लिए और अपने लिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हार्ड वर्क में आपका स्वागत है। हमारा कल मेरा काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे इन भैया ने वॉलपेपर लगा दिए थे खुद अकेले ने। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा के सारा कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। लग रहा है ना कि जैसे बड़े बड़े होटलों का लग रहा है ये रूम। काम तो सारा सेट किया है वॉलपेपर का, अब लगाना है, कपड़े को सेट करना है, तब उसके बाद आएगा लुक, तो आपको दिखाऊंगी बाद में। ठीक है फ्रेंड, जो काम होता है ना आवाज़ भी ऐसी आ रही है बारी बारी सी और कम सी आ रही है। फटाफट कमरा सेट कर लेती, झाड़ू मारूंगी, फटाफट 2-3 बार झाड़ू मारूंगी। झाड़ू तो एक बार मारूंगी, पोछा 2-3 बार मारना पड़ेगा। वो देखो कैसा है। ये देखो टीवी के पीछे इतनी डस्टिंग हो रही है कि देखो पूछो मत, देखो कितनी भयंकर, देखो कितनी धूल हो रही है। कमरा तो हमारा नया हो चुका है, तो सामान भी अच्छा सजा लिया जाए। तो यहाँ पे ही ये मेरी घड़ी, तो मैं 600 रुपये की ऑर्डर करी थी। तो जब मैं अपने मई के जा रही थी तो वहीं से मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ। यहाँ से करती हूँ ना तो हस्बैंड मना कर देते हैं, बोलते कि ऑनलाइन मत मंगवाया कर ऐसे वैसे करके। तो यहाँ रोक टोक करते हैं, वहाँ तो मैं अपनी आज़ादी से रहती हूँ फ्रेंड, वहाँ किसी की टेंशन नहीं रहती मुझे ना। तो जो मेरा मन करता है वहाँ घूमो फिरो, हर चीज़ की टेंशन ससुराल में और मायके में बहुत अंतर होता है कि नहीं। और जो ये फ़ोटो है ना शादी वाली, इसका तो शीशा ही टूटा हुआ था, तो मैं इसमें ना सूखा सा कपड़ा ही मारूंगी, गिल्ला नहीं मारूंगी। गिल्ला मारूंगी ना तो जो प्रिंट है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये हमारी शादी की एक ही फ़ोटो है, और कुछ फ़ोटो है भी नहीं हमारी यादगार। एल्बम है बस, एल्बम दिखाऊंगी आप लोगों को किसी वीडियो में। ये हमारी एकलौती कान्हा जी की तस्वीर है। तो ये देखो लड्डू गोपाल है, ये हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हमारी दुकान में रखे हुए थे। तो हस्बैंड ने बोला कमरे में भगवान जी की फ़ोटो लगाएंगे। और आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड, कमरे में आप भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते फ्रेंड, ठीक है। तो ज़रूर बताना फ्रेंड, एडवाइस ज़रूर देना मुझे। तो यहाँ पे मैं अपने जब डेकोरेट करूँगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कैसे करा है। मैं इसका कुंडा देख रही थी, इसे लटकाने का सीन है कि नहीं है। तो ये आड़ा सा हो रखा था, घूमा के सही हो गया था, वो स्टैंड जैसे खड़ा होता है ना वैसे हो गया था। मैंने कहा चलो कान्हा जी की फ़ोटो कैसी लग रही है ना, कितनी प्यारी। तो ये हमारा ना घी का डब्बा है, तो मैंने इसमें सारे के सारे अपने ना फ्रेम रखे हुए थे। तो मैंने कहा इधर से उधर ना हो कोई टूटे टाटे ना, क्योंकि सारे जब फ़ोटो वगैरह है ना तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरी ख़ास है, दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैं इसलिए इन फ्रेमों को अच्छे से रखना चाहती हूँ, समेट के यादों को, सब चीज़ को। मैंने ना सीनरी के पीछे देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने गीला कपड़े से ही कर रही हूँ इन चीज़ों को साफ़, क्योंकि ये शीशा है तो शीशे से ना गीले से ही साफ़ करना पड़ता है। ये वैसा शीशा नहीं है, अगर कहीं सोचो कि वैसा शीशे तो करना भी नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इससे गीले कपड़े से सारा चमका दूँगी यार। तो देखो कितनी अच्छे से शाइनिंग आ गई है ना। तो
जो ये सामने देख रहे होंगे ना आप, इस ग्रीन ग्रीन सी फ़ोटो दिख रही है, वो मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो है। तो मतलब मुझे ना सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने घर को सजाने का, शुरू से ही, मायके से ही। तो ये देखो मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो है। तो जवानी की फ़ोटो है, जब मेरे मम्मी पापा भी जवान हुआ करते थे। तो बहुत सुंदर थी मेरी मम्मी भी ना, ऐसा लगता था जैसे हीरोइन को भी फ़ेल कर देगी, सच बताऊँ तो। कहीं आप ये सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। देखो ये ना सच में मेरी मम्मी चश्मा वगैरह लगाती थी ना, और हीरोइनों की तरह, भगवान कसम कसम भी खा के बता रही हूँ आप लोगों को। तो मतलब अब जब जैसे एज बढ़ते रहती है ना, और मेरी मम्मी ने कभी शुरू से ना मतलब अपने लिए कभी कुछ करा नहीं है, अपने बच्चों के लिए करा है बस, जो कुछ करा है अपने लिए तो कभी जी ही नहीं है। मैं तो हमेशा ही मम्मी को शुरू से ही बोलती थी कि मम्मी अच्छे से रहा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, ऐसे वैसे करके। तो मम्मी ने कभी नहीं करा, क्योंकि मम्मी ने सोचा जो हम 2 पैसे के कपड़े सिलवाएंगे, इतने का कुछ और आएगा, क्योंकि जो एक एक करके ना जोड़ने से ही घड़ा भरता है, बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके। तो वही हिसाब है, मेरी मम्मी का यही कहना था शुरू से ही। तो हमने अपने दम पे ही मकान बनाया है, तो किसी और का कुछ वो नहीं लिया हम लोगों ने। तो हमारी मेहनत का है जो भी कुछ है फ्रेंड, ठीक है। तो दोनों बहनें काम करती थी, मम्मी भी जाती थी पहले काम करने, मैं भी जाती थी जब मैं स्कूल जाती थी ना। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल लाइफ देखी फ्रेंड। जो स्ट्रगल होता है ना, वो बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि आजकल तो ना कोई स्ट्रगल को समझता ही नहीं है। सब लोग सोचते हैं स्ट्रगल क्या होता है, कभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है ना, तो उन लोगों को नहीं पता है भाई। जिसके ऊपर बीतती है ना, तो वही जान सकता है। तो हमने कैसे कैसे क्या क्या करा है। आज हम मम्मी और मेरी माँ, मैं अपनी मायके की माँ की बात कर रही हूँ, ठीक है, ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। तो जो मेरी माँ है ना, तो अब जाके देखो हमारे 2 मंजिला मकान है, तो अच्छे से खाते हैं पीते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। पहले तो ना हमने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करा था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जो बोलते हैं स्ट्रगल। तो वो हमने देखा है भाई, हमने क्या से क्या करा है ना, वो हम ही लोग जानते हैं फ्रेंड। इतनी मेहनत से ही सब कुछ, बोलते हैं ना, मेहनत का ही फल है हमारा बस जो भी कुछ है फ्रेंड, मेरी माँ की सीख है। तो इसलिए ना मुझे ना सच बताऊँ, मुझे ना पता है क्या है, मेरी एक आदत है, मैं ना सच फालतू ना चीज़ों को वेस्ट भी नहीं करती। जो पैसे वगैरह होते हैं ना, एक एक रुपये भी जोड़ती हूँ मैं, अगर कोई दे तो, अगर रहते नहीं है तो वो बात अलग है। मैं जोड़ने वालों में से हूँ, एक एक रुपये। और कुछ खाना पीना भी फालतू का नहीं कि ये खा लो वो खा लो, चटोरी आदत भी नहीं है। इससे अच्छा कुछ खाएंगे तो पैसे जोड़ दो, कुछ काम आएंगे अगले, है ना। तो ये मेरा महत्वपूर्ण रहा है, गोल है ये मेरा लाइफ में। तो आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। बहुतों की आदत होती है चटोरापंती की, मगर मेरी नहीं है बिल्कुल भी ना। तो यहाँ पे देखो ये 3 वाला फ्रेम था ना, और जो मैंने पहले दिखाई थी वो मसूरी गई थी बहन और मैं और उनकी फ्रेंड। तो उसके मैंने फ़ोटो खिंचाई थी झरने में, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो यादगार है। तो ये फ़ोटो फ्रेम देख लो। और ये हस्बैंड ला के तो रख देते, मगर कभी लगाने का नाम नहीं लेते कि फ़ोटो वगैरह खिंचवा ले। केसू की भी हमारे घर में एक भी फ़ोटो नहीं है अभी तक। एक बार हस्बैंड ने करवाई थी, तो वो सारे इतनी सारी फ़ोटो करवा दी बड़ी बड़ी सी, तो सारा प्रिंट उसने ख़राब कर दिया और पैसे भी ले लिए। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया उसे देख के भी ना, कि ऐसा क्यों करा उसने। मैं होती ना, मैं तो मुँह पे मार के आती हूँ उसके, कि भाई पैसे भी ले लिए और तूने सफाई भी नहीं करी। हस्बैंड की भी गलती है कि उन्होंने हैंड टू हैंड देखा नहीं। ये मेरी माँ है, देखो पीली वाली ना, पीली साड़ी पहनी हुई थी मम्मी ने, बहुत अच्छी लगती थी। मम्मी बोल रही थी कि लिया ले, इस बार ज़रूर लाऊंगी जब जाऊंगी ना मायके, तो पीली साड़ी लाऊंगी, जैसे काम आ जाती है ना, अच्छी लगती है। बेडों के साइडों में इतना डस्टिंग थी ना, इतना डस्टिंग थी ना, पेंट था सारा झड़ा हुआ। तो मैंने कैसे भी साफ़ कर दूँ गीले कपड़ों से। और जो मेरा सामान है ना बेड का और ये साइडों का, तो इनको भी सारा की सारा निकालूंगी। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, मैं आप लोगों को अपनी एक कहानी बताती फ्रेंड, ठीक है, ज़रूर सुनना मेरी कहानी को। एक दिन क्या हुआ, मैं सोई थी, ठीक है, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, हस्बैंड खाट पे सोए थे, मैं बेड पे सोई थी। तो ना उस दिन हस्बैंड तो चले गए एसी वाले में, मम्मी वाले कमरे में, ठीक है, एसी में सोने के लिए। और हम माँ बेटी रात भर ना खुजलाते रहे। मैंने कहा क्या पता हम आज ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं नहाए होंगे, क्या पता खुजली इस वजह से रही होगी, केसू को भी हो रही थी। मैंने कहा चल ऐसे ऐसे करके सो जाएगी। फिर 4 साढ़े 4 बजे जैसे, ठीक है, और फिर मैंने केसू के पाउडर लगाया सारा खुजली वाला। और फिर मैंने कहा लाइट जला के देखती हूँ, बोलती मानू दिखा दे। मैंने लाइट जलाई तो देखा खटमल, खाट के खटमल बेड में, पूछो मत। उस दिन तो हमारी रात काली रात थी, वो उसे कहा जाता है काली रात। अच्छा, मम्मा को भी नहीं दे रहा है ये, थोड़ा सा दिया है इसने अपना।
है मैं किशु। पहले इसने इसके साथ खाई चटनी के साथ, अब सॉस के साथ खा रही है। खा ले। मेरा बेटा भी सो के उठा था ना, गर्दन दिख के चिका चिकल्ला। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल देते सुबह सुबह, तो आलू की चटनी और आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। क्योंकि क्या होता है ना, मेरा खीरे का रायता खाने का मन नहीं कर रहा, जुकाम हो रहा है ना। नहीं तो दही तो मंगवाई थी, मम्मी का तो रायता बनाना था, बट मेरे को जुकाम हो रहा है तो ना, और जुकाम में ये चीज़ें खाओ ना तो और ज़्यादा नुकसान करती है ये चीज़ें। तो मैंने इसलिए अपने लिए चटनी और आलू के पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड और मैं ही है और केशु ही है बस। यहाँ पे मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाली थी और नमक डाल दिया था, क्योंकि हरी मिर्च कूट जाए। और लहसुन नहीं डाला था मैंने फ्रेंड, तो लहसुन आजकल हम खा भी नहीं रहे हैं, तो इसी को मैं कूट दूँगी अच्छी तरीके से जब तक इसका लम्स दूर ना हो जाए। फिर इसमें सीधा ऐड कर खीरा कद्दूकस कर दिया है। मम्मी के लिए बना रही हूँ रायता। ये दही का पैकेट है, दही मंगवाई थी मैंने, तो ये दही डाल दूँगी। एक हाथ से फ़ोन पकड़ के खुद ही सब कुछ करना ना तो मुश्किल होता है भाई, मगर क्या करें, सब करना पड़ता है भाई, ये पापी पेट के लिए। मतलब ये समझ लो कि हमारा काम है तो ये करना ही पड़ेगा, है ना कि है ना कि नहीं, है नहीं, नहीं है नहीं, है नहीं, नहीं है नहीं, है ना कि है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। जुकाम हो रहा है मुझे ना बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा लिक्विड सी हो जाएगी। नमक डाल दूँ, सिंधा नमक करनी खाती हूँ वैसे, इतना खाती नहीं है। बहुत इतना नमक भले कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ने मंगाया था सूर राइस, जिसमें जूते चप्पल रखते हैं। तो मैंने कहा जो भी सामान आता है ना तो उसकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, तो इसलिए चुपचाप बैठे हुए थे ये। तो मैंने कहा कल के दिन ये ना कि ये बोलें कि वीडियो क्यों नहीं बनाई। आजकल होता है ना, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, इस वजह से। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँगी, इसी बहाने से झूठ भी बोलना पड़ता है। है कि नहीं फ्रेंड। तो झूठ के बोला मैंने, जो बोला अच्छे के लिए बोला, है ना। तो यहाँ पे केसु भी खुश हो गई थी कि क्या आया है इसमें, क्या आया है। गर्मी कितनी हो रही है, क्यों तुम लोग नहीं मारते? पूरा तो देख सकते हो फ्रेंड, इसमें सारे के सारे जूते चप्पल रखे हुए हमने। बाहर से दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से सजाया है इसे, इसको टोपी पहना के, इसकी आँख पूरी ढक गई है। तो ये हमारा सूर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग कैसे